दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ सीरीज में हाइट एंड डिस्टेंस। और आज चर्चा करेंगे हम लोग मैजिकल फिगर पर। एक ऐसा फिगर जो आपके हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के लगभग 70% से ज्यादा सवालों पर एप्लीकेबल होता है। कभी डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा और कभी इनडायरेक्टली एप्लीकेबल होगा। नो डाउट आप इस सवाल को सॉल्व करने में लगभग लगभग 35-40 सेकेंड का टाइम लगाते हैं। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप बड़ी आसानी से सवाल को कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपने इस मैजिकल फिगर को एक बार समझ लिया तो आप उन सभी सवालों के जवाब बिना पेन को यूज करे विद इन सम सेकेंड्स निकाल सकते हैं। अब क्या है ये मैजिकल फिगर, कैसे सवाल में इसको अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, उन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। और जैसे आपको पहले ही बताया कि ये टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज है और जहां पर आज हम लोग अपनी मेहनत करते करते कहां तक पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस मैजिकल फिगर कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे मैजिकल कॉन्सेप्ट पर। तो लेक्चर को शुरुआत करने से पहले, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले एक बार जरा ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये मैजिकल फिगर है क्या और ये वर्क कैसे करता है। उसके बाद में फिर हम डिस्कशन करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे सवालों के ऊपर और उन सवालों पर जो एसएससी ने अपने किसी न किसी एग्जाम में आपसे रिसेंट ईयर में पूछे हैं, राइट। जहां पर आप देख रहे हो कैलकुलेशन काफी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, लेकिन आपके लिए वो कैलकुलेशन बिल्कुल भी परेशानी का सबब नहीं है। आप बड़ी आसानी से उन सवालों को कर पा रहे हैं। लेकिन मैजिकल फिगर की तरफ बढ़ने से पहले थोड़े से 2-4 बेसिक पॉइंट पर चर्चा जरूर कर लेते हैं। जैसे एक पहला बात कि जो हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर लगता है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम वर्क कर रही हो। मतलब जहां पर लंब, आधार और कर्ण तीन भुजाएं हो त्रिभुज में, वहां पर आपका हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगता है। तो जब हम बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की तो ये हम बहुत क्लियर रहते हैं कि हमारा एक कोई चीज ऐसी होगी जो परपेंडिकुलर होगी हॉरिजॉन्टल के, और हम कहीं ना कहीं से एक अपने पॉइंट से एक एंगल क्रिएट कर रहे होंगे। यहां पर सपोज कर लेते कोई बंदा खड़ा होकर ऊपर देख रहा है, तो जब हम ऊपर की डायरेक्शन में देखते हैं तो जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ में, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण। और उसी तरीके से अगर कोई पर्सन इस टावर पर ऊपर खड़ा हुआ है और वो नीचे खड़े हुए किसी बंदे को देख रहा है, तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगी। और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन बनती है तो हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हम फिर भी हॉरिजॉन्टल के साथ ही चेक करते हैं। तो यहां पर जो बनने वाला एंगल होता है ये भी हम अल्फा मान ले अगर, तो हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण। अच्छा, बड़ी मजेदार बात यह है कि हम इन कोण पर बड़ी एनालिसिस करते हैं, जबकि मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, इन एंगल्स का जो नाम होता है ना, नाम के अकॉर्डिंग वर्किंग इनकी डिफरेंट जरूर होती है, लेकिन इनका इंपैक्ट कभी नहीं पड़ता है। तो मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं ना, तो मैं तभी बोल देता हूं कि कभी भी तुम्हें उन्नयन और अवनमन के चक्कर में नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि अगर अवनमन कोण आपका यहां पर अल्फा दे रहा है तो आपको पता है पैरेलल लाइन को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो भाई इसको हम उन्नयन कोण पढ़ते हैं, उसको अवनमन पढ़ते हैं। तो चाहे मैं किसी भी तरीके से बोलूं, चाहे मैं 10 एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालूं, चाहे मैं 10 एंगल ऑफ एलिवेशन निकालूं, दोनों का वैल्यू सेम आना है। इसलिए मैंने बोला इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो एक बेसिक बात आप ये समझ गए। इसके बाद में आप लोगों ने एक चीज और सीख रखी है, ये बड़ी बेहतर बात है। दूसरी चीज आपने ये सीखी हुई है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा एक एंगल 30 डिग्री है तो एक तो 90 होना कंपलसरी है, ये वाला 90 होना कंपलसरी है। अगर एक 30 दे दिया है तो बचा हुआ ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा। और यहां पर आप रेशियो ऑफ साइड निकालते हैं। आप कहते हैं सर 30 के सामने की साइड को हम 1 लिखते हैं, 60 डिग्री के सामने की साइड को हम √3 के रेशियो में रखते हैं, और 90 डिग्री के सामने की साइड को हम 2 के रेशियो में रखते हैं। मतलब अगर किसी त्रिभुज के एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है तो इनकी साइड का रेशियो रिस्पेक्टिवली 1:√3:2 के रेशियो में रहेगा। और इसी तरीके का एक फिगर आपने और पढ़ रखा है कि अगर ये एंगल 45 डिग्री के बन जाए
ये 45 है, ये 90 डिग्री का रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाला आपका 45 हो जाएगा। तो यहां पर मेरे भाई जो साइड के बीच का रेशियो होता है, आप कहते हैं सर 45 के सामने की साइड 1, इसके सामने की साइड 1 और 90 के सामने की साइड को हम √2 के रेशियो में रखते हैं। दैट मीन्स अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के कोण इस तरीके से हो तो उनके साइड के बीच का रेशियो 1:1:√2 होता है। एंड आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें पहले से पता होगी। अब इसके बाद में आपका हाइट एंड डिस्टेंस का जर्नी एक्चुअल में स्टार्ट होता है और फिर बात आती है कि भाई आपको जैसा भी सवाल दिया जाए, जैसी सवाल की लैंग्वेज दी जाए, आप उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सवाल का फिगर ड्रॉ कीजिएगा। यही चीजें रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं कि अभी मैं सिर्फ आपको बेस समझा रहा हूं। अभी हम लोगों ने मैजिकल फिगर पर चर्चा भी स्टार्ट नहीं की है। पहले जरा हाइट एंड डिस्टेंस का बेस थोड़ा सा समझा दूं आपको 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे अपने मैजिकल फिगर पर। तो जैसे आपसे बोला जा रहा है कि एक आदमी है, वो एक सड़क पर खड़ा हुआ है और एक सड़क पर टावर खड़ा है, मीनार है, और अगर मैं मीनार के टॉप पॉइंट को देख रहा हूं इस तरीके से, हम टॉप पॉइंट को देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और आपसे अगर बोला जाए कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है और वो आदमी जो है वो मीनार से 90 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो हमें जरा बताइए कि मीनार की हाइट कितनी होगी। तो आप इस सवाल को मेरे भाई कई तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे पहला सवाल आप ये बोलते हैं, बोले सर देखो यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि थीटा का मान 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, एंड परपेंडिकुलर हमें पता करना है जो कि h है और बेस जो है वो 90 है। क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, तो यहां से अगर हम h बराबर निकालना चाहें तो ये आएगा 90/√3 और आफ्टर कैलकुलेशन ये हो जाएगा 30√3 मीटर। एक आपके पास तरीका ये है, वहीं पर आपके पास एक दूसरा तरीका मेरे भाई ये बन जाता है कि सर अभी अभी हमने रेशियो पढ़ा है कि 30 डिग्री के सामने की साइड 1 होती है, ये 90 होगा तो ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा, और उसके सामने की साइड अकॉर्डिंग टू रेशियो √3 होगी। तो इफ √3 इज इक्वल टू 90 मीटर, देन 1 इज इक्वल टू, फिगर आउट करेंगे तो 90/√3, तो ये आ जाएगा फिर से आपका 30√3 मीटर। तो ये आपका रेशियो कॉन्सेप्ट से निकल आता है। ये सब कुछ अभी तक चल रहा था बेसिक, लेकिन अब चीजें बदलती हैं। बदलती कैसे हैं जरा उसको एक बार समझिएगा। अब बात कुछ ऐसी रही, जो सवाल पहले लिखा हुआ था वही रहेगा कि एक मीनार है जिसकी हाइट h है, यहां से कोई एक डिस्टेंस पर एक आदमी खड़ा हुआ है, और जब वो मीनार के टॉप पॉइंट को देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। एक मीनार है जिसकी हाइट h मीटर की है, इससे किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक आदमी खड़ा है और वहां से उसने मीनार के टॉप पॉइंट को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का निकल के आया। लेकिन चूंकि इन्हें मजा नहीं आया तो ये थोड़ा सा मीनार की तरफ बढ़े। ये मीनार की तरफ बढ़ गए, कितना आपने बोला सर, ये बढ़ गए 60 मीटर। ये मीनार की तरफ 60 मीटर बढ़ गए, एक पॉइंट पर पहुंचे, और जब उस पॉइंट से उन्होंने टॉप पॉइंट को देखा तो यहां से ये एंगल क्रिएट हो रहा था 60 डिग्री। यहां से ये एंगल क्रिएट हो रहा था 60 डिग्री। अब आपसे एग्जामिनर कहता है कि हमें मीनार की ऊंचाई बताइए। आपने इतना प्रैक्टिस कर रखा है, इतना पढ़ रखा है, मॉक टेस्ट लगाए होंगे, आपको भी पता है कि इस तरीके का फिगर आपके सवालों में कितने बार यूज होता है। और जरूरी नहीं कि हर बार सवाल की लैंग्वेज यही हो। आज आप देखेंगे कि आज लगभग हम 5 से 6 तरीके की लैंग्वेजेस के सवाल करने वाले हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करने का जो अभी तक का आपका तरीका है, एक बार जरा वो तरीका डिस्कस हो जाए। तो अभी तक आपका जो तरीका बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि सर सबसे पहला काम हम एक काम कर लेते हैं कि अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में अपना वो रेशियो कॉन्सेप्ट अप्लाई करें जो थोड़ी देर पहले अभी अभी आप सिखाए हो, तो 60 के सामने की साइड अगर √3 है तो ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री होगा, और इसके सामने की साइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू रेशियो 1। मतलब ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसका अगर परपेंडिकुलर अगर √3 यूनिट का है तो उसका बेस 1 यूनिट का होगा। अब यहीं पर एक चर्चा और छिड़ गई। एक बच्चा बोलता है चलो ओके, आगे का सीन क्या है। हमने कहा अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखिएगा। बड़े वाले ट्रायंगल में अगर आप गौर से देखें तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, और अगर बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल 30 डिग्री का, 30 के सामने की साइड अगर √3 है, अब रेशियो होता है हमारा मेरे भाई 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
साइड का रेशियो रहता है 1:√3:2। तो अगर 30 के सामने की साइड एक्चुअल में 1 होनी चाहिए, जो कि सवाल कह रहा है कि ये √3 के बराबर है। इफ 1 इज इक्वल टू √3 देन √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो अगर 30 के सामने की साइड √3 है तो आप कहते हो सर ये पूरा एंगल 60 है और उसके सामने की साइड 3 होनी चाहिए, राइट। ये वाली साइड 3 होनी चाहिए। अब आपको पता है पूरी साइड 3 है, आपको मालूम है पूरी साइड 3 है, ये वाली साइड 1 है। तो जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस हमने कवर की थी उस टावर की तरफ बढ़ते हुए अकॉर्डिंग टू रेशियो वो डिस्टेंस निकल के आएगी 2 यूनिट। अकॉर्डिंग टू रेशियो वो डिस्टेंस निकल के आएगी 2 यूनिट, जिसकी एक्चुअल वैल्यू है 60 मीटर, राइट। तो यहां से 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 30 मीटर। और अब आप जान रहे हो कि सर अगर हम टावर की हाइट h बराबर निकालना चाह रहे हैं, मतलब √3 निकालना चाह रहे हैं, तो ये आ जाएगी यहां से 30√3 मीटर। और यही इस सवाल का उत्तर है, राइट। उम्मीद है अभी तक आप शायद इसी तरीके से इस सवाल को लगाते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स को देखा है, जिनसे भी हमारी बातचीत होती है, जो हमारे यहां पर पढ़ते हैं, उनका इस सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन हां मैंने ज्यादातर को इसी तरीके से सॉल्व करते। फिर उसके बाद टॉपिक निकल के आता है मैजिकल फिगर ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। मेरे भाई यही मैजिकल फिगर है हाइट एंड डिस्टेंस का। लेकिन ये मैजिकल फिगर क्यों है जरा उसको अब समझिएगा। जब भी ये मैजिकल फिगर इन्वॉल्व होगा, जब भी ये मैजिकल फिगर इन्वॉल्व होगा, हमेशा फिगर ये इस तरीके का क्रिएट होगा, हमेशा। अच्छा एक चीज आपको मालूम है, यहां पर 2 एंगल पर बात चलेगी, 2 एंगल पर बात चलेगी। और आपके हाइट एंड डिस्टेंस में ज्यादातर सवालों में, मतलब मोर देन 90% क्वेश्चंस में कौन कौन से एंगल यूज होते हैं? बोले सर 30, 45 एंड 60। गलत तो नहीं कह रहा हूं? मोर देन 90% क्वेश्चन में आपके एंगल कौन कौन से यूज होते हैं? 30, 45 एंड 60। अब मे भी ऐसा पॉसिबल होगा कि यहां वाला एंगल 30 हो रहा होगा, ये 45 हो जाएगा, या फिर यहां वाला 30 ये 60 हो जाएगा इस सवाल के अकॉर्डिंग, या फिर यहां वाला 45 ये 60 हो जाएगा। बट रहेगा तो इन्हीं 3 के बीच में। ऐसा तो नहीं होगा कि आपसे कहीं ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, कभी नहीं कहेगा। एंड मैक्सिमम केसेस में चर्चा पता है कहां पर होती है? चर्चा भी बता दे रहे हैं, चर्चा यहां पर करेंगे या तो वो इस डिस्टेंस के बारे में पूछेंगे जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, या तो वो इसके बारे में बात करेंगे, या फिर वो बात करेंगे हाइट के बारे में। मतलब वो इन दोनों चीजों के बारे में ही बात करते हैं। और यहां से एक कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा निकल के आता है कि इफ डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस इज d, हाइट ऑफ टावर इज h, एंड ये आपका अल्फा एंगल है एंड ये आपका बीटा एंगल है। तो मेरे भाई यहां से हाइट बराबर हो जाता है, हमेशा ध्यान रखिए, d/2 इंटू AB। और इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आया, बोले वो सब तो ठीक है अनुसेंगर, ये AB क्या है, इसको जरा डिटेल में समझाइए। तो मेरे भाई AB कुछ नहीं है, आपकी जब लड़ाई 3 एंगल की है तो जरा उन्हीं तीनों एंगल पर बात कर लीजिए। 30 डिग्री के लिए आपकी AB की वैल्यू 1 है, 60 डिग्री के लिए आपकी AB की वैल्यू √3 है, और इन दोनों के बीच में आता है 45, तो उसके लिए इन दोनों की वैल्यू को जोड़ दीजिएगा। इसके लिए ये वैल्यू 45 के लिए वैल्यू √3+1 है। अब मुद्दा ये है कि ये फिगर कई बार सवाल में डायरेक्टली पूछ देते हैं, डायरेक्टली बन के आता है, जैसे इस वाले फिगर में डायरेक्ट बन के आए। कई बार ये फिगर घूमा हुआ होता है, 90 डिग्री पर होता है, कई बार 180 डिग्री पर होता है। कैसे होता है वो सारा कुछ आप आज एग्जांपल में देखोगे। बट कंसर्न ये है कि कहीं पर भी सर ये फिगर बना तो हमें पता है कि ये डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस और ये हाइट के बीच का रेशियो हमारा ये है, और वहां पर AB की वैल्यू हम एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अब जैसे सवाल हमारे पास ये था, इस सवाल में जरा अपना मैजिकल फिगर कॉन्सेप्ट एक बार अप्लाई करते हैं। तो हमसे मेरे भाई यहां पर हाइट पूछी जा रही थी, तो हाइट बराबर सबसे पहला काम क्या करेंगे, बोले सर डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस का आधा। अब 60 का आधा कितना हो जाएगा, बोले सर 30। इसके बाद में AB की वैल्यू आपने देखा 30 डिग्री है, 30 डिग्री के लिए 1 लिखेंगे आप, तो 1 लिख दिया। फिर दूसरा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के लिए आप √3 लिखने वाले हो गया मेरे भाई आपका आंसर 30√3 मीटर। यही इस सवाल का उत्तर है। बाजू में ये वाला सॉल्यूशन है, ये मैजिकल फिगर। उम्मीद करते हैं चीजें इतना तो समझ में आ गई होंगी कि आज पढ़ने क्या वाली।
क्योंकि अभी मैजिकल फिगर पर थोड़ा सा काम और करना है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो ऐसा होगा, बोले सर ऐसा तो एक ही लैंग्वेज का सवाल होता है, बाकी लैंग्वेजेस के सवाल में कहां से ये सब चीजें लगेंगी। आज आप देखिएगा, आज हम हवाई जहाज भी उड़ाएंगे और पानी में जहाज भी चलाएंगे, और इन सब जगह पर ये मैजिकल फिगर काम करता है। कैसे करेगा आज एग्जांपल में समझेंगे, बट फिलहाल हम ये समझ पाए कि मैजिकल फिगर काम कैसे कराएंगे, वो चीज समझ गए। क्या रहने वाला है, बोले हाइट और डिस्टेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस के बीच का रिलेशन, हाइट इज इक्वल टू डिफरेंस बाई टू ए बी, और ए बी एंगल के अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड किया जाएगा वो आप समझ पाए। अब एक काम करिएगा, जरा आपके पेपर का एक सवाल लगाइए। क्वेश्चन है आपके सामने, समतल जमीन पर खड़े एक टावर की छाया, एक टावर है, एक टावर है, टावर की छाया है, शैडो है, तो ऑब्वियसली इस तरीके से जमीन पर पड़ रही होगी। ये 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का जो एटीट्यूड एंगल है वो 30 डिग्री की बजाय 45 हो जाता है, राइट। जब 30 डिग्री की बजाय ये 45 डिग्री हो जाएगा, तो आपसे कह रहे हैं जब 45 की बजाय, पहले 45 एंगल बन रहा था, अब 45 की बजाय अगर ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो जो छाया है वो 40 मीटर एक्स्ट्रा लंबी हो गई। भाई पहले छाया सिर्फ यहां तक हो रही थी, अब यहां तक पहुंच गई, तो ये 40 मीटर बढ़ गई है। आपसे पूछा जा रहा मीनार की ऊंचाई बताइए। मेरे भाई अब एक बात बताइए, पुराने सारे तरीके हटाइए, क्या मैजिकल फिगर है? बोले बिल्कुल है। मैंने कहा कार्यक्रम शुरू कीजिए। आप बोले सर हाइट बराबर डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस 40 का आधा 20, 30 के लिए 1 लिखेंगे, 1 को गुणा करने का मतलब नहीं बनता है। 45 के लिए लिख दीजिए √3 + 1 हो गया आपका आंसर। देख लो कहीं ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन सी। ये आपके पेपर का सवाल है, CHSL मेंस 2024। खुद डिसाइड कर लो कितनी देर का क्वेश्चन है। और चूंकि अभी तो आपने शुरुआत किया है मैजिकल फिगर को समझना, तो अभी तो आप फिगर बना रहे हैं। आफ्टर सम प्रैक्टिस ये फिगर बनना बंद हो जाएगा। चीजें सिर्फ ऐसे चलेंगी कि अगर बीच की दूरी 40 है तो हाइट 20 √3 + 1, सीधे देखकर टिक होंगे सवाल। हाँ, चीजों को समझिएगा जरूर, ध्यान से थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही निकल के आते हैं, और मैंने पहले ही आपको बोला था इस टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ सीरीज में आपको इसी तरीके से थोड़ा सा डीप और डेडली कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब यह सवाल है आपके पास में कि एक व्यक्ति ने दो अलग अलग अवलोकन पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट P और Q से क्रमशः 60, ये क्या लिखा है 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है, ठीक है, एक बिजली के खंबे का। डन। एक बिजली का खंबा है, एक आदमी ने 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q है। यहां से जब इसके खंबे का अब उन्नयन कोण बनाया तो एक 30 डिग्री का बन रहा है और एक 60 डिग्री का बन रहा है। मैं फिर से एक बात आपको बता देता हूं, मैं फिर से आपको एक बात बता रहा हूं कि यहां पर जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा है या कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख करके आ जाए, कभी भी इनको लेकर के पैनिक नहीं होना, क्योंकि मैंने बोला है इनकी वर्किंग अलग होती है, प्रोसेस अलग होता है, बट इंपैक्ट कुछ नहीं होता है। समझ गए ना? तो चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन बोले, चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले, आपकी कैलकुलेशन इसी तरीके से मूव करती है। नो डाउट फिगर डिफरेंट बनता है ना? अब इस बात को लेकर के कुछ लोग मुद्दा उठा सकते हैं, बोले बताओ वो तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन एक में ही पढ़ाते हैं, उनको समझ नहीं। अग्रीड, मेरा काम है आपकी चीजें आसान करना। मैं बार बार समझा रहा हूं, फिगर डिफरेंट बनता है बट कैलकुलेशन सेम होती है। तो हमारा काम तो कैलकुलेशन करना ही है ना, तो हम इसलिए इन चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं देने वाले। चलिए फिलहाल सवाल पर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये बना। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर है। ये डिस्टेंस मेरे भाई दे दी आपको 10 मीटर। अब आप बताइए बिजली के खंबे की ऊंचाई कितनी है? क्या डायरेक्टली निकाल सकते हैं? बोले सर डायरेक्टली आएगा। खंबे की ऊंचाई डिस्टेंस ऑफ डिफरेंस, डिस्टेंस का डिफरेंस जो भी है 10, उसका आधा किया 5। 30 के लिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 60 के लिए √3 लिख देंगे। ये हो गई हाइट, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये भी CHSL मेंस 2024 का सवाल है। समझ में आया? लेकिन अब आपके मन में एक छोटा सा सवाल आया, बोले सर ये दोनों तो सेम फिगर थे, अगर ऐसा सवाल आया तो हम कर ले जाएंगे, लेकिन वो आप जो बात कर रहे थे कि ये अलग अलग फिगर्स में भी काम करता है, वो कैसे करेगा? एक छोटा सा डेमो होता है इसके लिए। एक सवाल देखिएगा आप। चलिए पहले एक क्वेश्चन एक और कर लेते हैं इसको। ये देखिए ड्रोन वाला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन है। जमीन पर एक बिंदु से, हम एक जमीन पर पॉइंट है, हम उस बिंदु से एक उड़ान
एक उड़ान ड्रोन की ऊंचाई का कोण बनाया हमने, ये कोण बन रहा था मेरे भाई 60 डिग्री का। ये हमारा ड्रोन जो है ये इस हाइट पर उड़ रहा है और इसका जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है मेरे भाई 60 डिग्री का, राइट। ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। इसके बाद क्या हुआ, 5 सेकंड इस ड्रोन ने उड़ान भर ली, ये ड्रोन 5 सेकंड तक उड़ता हुआ यहां आ गया। अब इसका जो एंगल है वो हमने देखा, तो वो अब एंगल जमीन के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है 30 डिग्री का। ये वाला फिगर हमारा बनता है। अब आपके हिसाब से क्या बन रहा है, बोले अब आए ना फंसे, अब फंसे आके, अब बताओ कहां तुम्हारा मैजिकल फिगर लग रहा है। मेरे भाई नजरिया चाहिए, मैंने पहले ही बताया सवालों के लिए थोड़ा सा स्पेशल नजरिया जरूरी है। समझाते हैं कैसे। तो ये सारा कार्यक्रम है। इन्होंने बोला कि ड्रोन क्षैतिज रूप में 1000√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मतलब ये हाइट कितनी दे रखी है, बोले सर ये हाइट दे रखी है 1000√3 मीटर की हाइट दे रखी है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ड्रोन द्वारा तय की गई दूरी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अभी तक आप इस सवाल को चाहे जैसे भी लगाते थे, मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद आज के बाद आपका इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका वही होने वाला है जो अब मैं बोर्ड पर डिस्कस कर रहा हूं। जरा मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या सिखा रहा हूं आपको। हमें कुछ नहीं करना है क्या मेरे भाई, मैं इस सवाल को इस नजरिए से नहीं देख सकता कि अगर मैं यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं, तो क्या ये परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। मैंने सिर्फ ड्रॉ किया है, कुछ नहीं किया है। लेकिन अब अगर आप गौर से देखो अपने फिगर को, तो अब आपका फिगर जिसको हमने हाईलाइट किया उसको जरा रोटेट कीजिए प्लीज। क्या बन रहा है, मैंने बोला कई बार डायरेक्टली बनेगा और कई बार इनडायरेक्टली बनेगा। बनाना सीख लो। और ऐसा नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप जब इस फिगर पर महारत हासिल कर लो, ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस। जो पर्टिकुलर लैंग्वेज ही फॉलो होती है आपकी हाइट एंड डिस्टेंस में, गिनी चुनी 6-7 लैंग्वेजेस हैं आपके हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में, गिनी चुनी 6-7 लैंग्वेज के सवाल पूछे जाते हैं। उनमें से 4 लैंग्वेज पर ये फिगर बनता है आपका। तो उन 4 लैंग्वेजेस को समझना टफ नहीं है कि भाई अगर हवाई जहाज उड़ रहा है तो इसका मतलब सीधी बात है मैजिकल फिगर बनेगा। और अगर आप गौर से देखो कि अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। मैंने इसीलिए बोला था कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप इस एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन चक्कर में पड़े होते ना तो आप कहते सर यहां तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहां एंगल ऑफ डिप्रेशन लगा रहे हो, बोले सवाल की दिशा ही बदल गई। वही करने आए हैं ना, नॉर्मल तरीके से काम नहीं होता है। और अब आपको पता है, बोले सर यहां पर हाइट है हमारे पास 1000√3 और एग्जामिनर जानना चाह रहा है डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, एग्जामिनर जानना चाह रहा है डी। तो आपको पता है डी बराबर होता है, यहां से हो जाता है हाइट 1000√3 बराबर होता है D/2 इंटू 30 के लिए आप 1 लिखते हैं और 60 के लिए आप √3 लिखते हैं, तो √3 से √3 गया, D बराबर 2000। ऑप्शन ए करेक्ट है। एक बार अगर आपको मैजिकल फिगर रीड करना आ गया तो मेरे भाई ये ड्राइंग बनाना बंद। और जैसे ही ड्राइंग बनाना बंद, आपके दिमाग में फिर पता कौन सा क्वेश्चन चलने वाला है, बोले सर कुछ नहीं करना है, कितनी हाइट है 1000√3, ओके। फिर आप सिर्फ ये करने वाले हैं 1000√3 कितनी दूरी तय करिए ये पता करना है, तो D/2। एंगल कौन सा है 30 डिग्री, एक एंगल कौन सा है 60 डिग्री, √3 सॉल्व किया, D बराबर 2000। और ये प्रोसेस फॉलो करने में आपको आई डोंट थिंक कि आपको 5 से 6 सेकंड से ज्यादा टाइम लगना है, बशर्ते इस मैजिकल फिगर पर थोड़ी प्रैक्टिस कर। बात समझ में आई मेरी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ऐसे ना जाने कितने कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं मैथमेटिक्स में, और इस सीरीज में आपको ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिनमें से ज्यादातर आपने शायद नहीं पढ़े होंगे। एक और सवाल लगाइएगा सेम इसी कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि समुद्र तल से 42 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, अब पानी की नाव चल रही है कि समुद्र तल से 42 मीटर ऊंचा, 42 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। अब इसके बाद क्या पूछ रहे हैं आपसे, सीधे नौकायन करने वाले जहाज के अवसाद का उन्नयन कोण, डिप्रेशन एंगल 30 से 45 में बदल जाता है। तुम कुछ मत करो, तुम सीधा सीधा करो। क्या करना है, बोले सर हाइट दे रखी है, मतलब
42 दे रखा है, हाइट दे रखी है 42 दे रखा है, डिस्टेंस का डिफरेंस पूछ रहे हैं तो d/2 मिसिंग है, एक एंगल 30 डिग्री है तो 1 हो गया, एक एंगल 45 डिग्री है तो 45 डिग्री के लिए √3 + 1 हो गया, करेक्ट है। अब क्या करें, बोले सर अब यहां से d बराबर चाहिए है तो ये हो जाएगा 42 × 2/√3 + 1। इसके बाद आपका अगला स्टेप होता है √3 - 1 से गुणा और √3 - 1 से भाग। इसको सॉल्व करेंगे वर्गांतर के बाद में, ये हो जाएगा 3 - 1 2 और वो 2 इसको कट कर देगा, सो डिस्टेंस ऑफ डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 42 ब्रैकेट में √3 - 1। ऑप्शन सी करेक्ट है। मेरी बात समझ में आई आपको या नहीं? यस और नो, यस और नो। अब एक काम कर लो, जब इतना सीख गए तो इस मैजिकल फिगर में एक थोड़ा सा डाटा और ऐड ऑन कर लो, जहां से हमने चर्चा शुरू की थी, जरा एक बार वहीं पर पहुंच जाते हैं। ये जो आपके पास 30-60 वाला कॉम्बिनेशन है, ये अपने आप में बड़ा ग्रेट है। ये जो 30-60 वाला कॉम्बिनेशन है, ये अपने आप में बड़ा ग्रेट है, क्योंकि इसकी हर एक साइड, जैसे अगर आपके सामने ऐसे एंगल बनाया जाए, ये हमने बनाया 30 का, ये हमने बनाया 60 का, तो इसकी हर एक साइड के बीच का रेशियो, ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये होता है √3। ये वही रेशियो से आया, और ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपका एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, और वो कॉन्सेप्ट निकल के आता है एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जब कभी आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस, तब हम इन चीजों पर चर्चा करेंगे। ये यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये कैसे होता है कि अगर ये 30 है, ये 60 है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी 30 का हो जाएगा। और आपका एक फिगर इसी मैजिकल फिगर पे और बनता है कि अगर पहले एंगल अल्फा बन रहा है तो अगला एंगल 2α बनता है। वो कुछ नहीं है, वो बस यही है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस पर भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी जो चीज आपको मैंने सिखाई है, जरा उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो एक सवाल आपके लिए ये रहा, जरा पढ़िए क्वेश्चन को और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सवाल है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंस 78 मीटर। एक अनफिनिश्ड टावर है, इससे 78 मीटर की दूरी पर, 78 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, और वहां से हमने इसके पॉइंट को देखा, ठीक है, इसके टॉप पॉइंट को देखा। अभी ये अनफिनिश्ड है, तो ये एंगल बन रहा था हमारे पास 30 डिग्री का, तो ये एंगल बन रहा था हमारे पास 30 डिग्री का। इन्होंने बोला अगर इसका हम कंस्ट्रक्शन कराएं, जब ये फिनिश हो जाए पूरी टावर, जब ये टावर पूरा बन के तैयार हो जाए, मतलब जब ये टावर इतना बड़ा खड़ा हो जाए, अब हमने वही पॉइंट से देखा एंगल, तो अब हमारे पास एंगल बन के आ रहा था 60 डिग्री। तो आपके मन में आएगा, बोले सर जी ये कहां से मैजिकल फिगर है? मेरे भाई, मैंने बोला ये 90 डिग्री रोटेटेड है, इसको जरा ऐसे घुमाओ, इसको जरा ऐसे घुमाओ, तो क्या फिर से ये आपका वही मैजिकल फिगर तैयार हो चुका है या नहीं? अगर हम इसको फिर से घुमाएं तो क्या फिर से ये हमारा मैजिकल फिगर तैयार है? बोले बिल्कुल तैयार है। और अब मैजिकल फिगर में हाइट गिवन है और ये डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि भैया टावर कितना ऊंचा बनाना है। क्या बनाना है? बोले टावर को कितना ऊंचा उठाना है, मतलब डिस्टेंस जानना चाह रहे हैं। सर अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा, ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा। तो यहां से अपना कार्यक्रम, बोले हाइट 78 बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस पता करना है बाई 2, 30 के लिए 1 लिखेंगे और सर 60 के लिए √3 लिखने वाले हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये तो कितना हो जाएगा? बोले सर 78 × 2 डिवाइडेड बाई √3, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा आपका 26 या 78, 26 √3, तो सॉल्व करने के बाद 26 दूनी आ जाएगा 52 √3, और ये वैल्यू होगी डी की। तो 52 √3 आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि आप चीजें शायद समझ गए होंगे। अब हम लोग एक दो सवाल ऐसे लगाने वाले हैं, चूंकि ये वो सवाल हैं जो आपके मोस्टली रिपीट होते हैं, लेकिन अब हम लोग एक दो सवाल ऐसे लगाने वाले जिनमें आपको भयंकर कैलकुलेशन देखने को मिलती है। नो डाउट उस कैलकुलेशन से आप निजात नहीं पा सकते, लेकिन आप उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं। मैं ऐसे सवाल भी लेकर के आऊं कि जो भी कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं वो ऐसे नहीं होते कि कुछ गिने चुने एक दो सवालों में लग जाए सरल सवाल में, और कठिन सवालों में आपकी हालत खराब कर जाए। आप किसी भी सवाल में लगाइए, और एक एग्जाम्पल के तौर पर सवाल आपके सामने
ये रहा, जरा पढ़िएगा सवाल, सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है। सवाल दे रखा है कि एक इमारत के शीर्ष से, एक मीनार के शीर्ष का कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से एक टावर के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। ओके, ये हो गया 45, करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद साथ ही बोला है कि अ बिल्डिंग हुज हाइट इज 680 मीटर, मतलब ये जो बिल्डिंग है ये 680 मीटर की है। ये बिल्डिंग 680 मीटर की है। आगे क्या पूछ रहे हैं, उसी इमारत के शीर्ष से, आगे क्या लिखा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेम बिल्डिंग। अच्छा, इस इमारत के शीर्ष नहीं, बॉटम से, बॉटम से, इसी बिल्डिंग के बॉटम से अगर हम उस मीनार के, उस टावर के टॉप पॉइंट को देखें तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन के आ रहा है 60 डिग्री। ये आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है भैया हमें मीनार की हाइट बताइए। मीनार की हाइट मतलब हमसे ये जानने की कोशिश की जा रही, हमसे ये जानने की कोशिश की जा रही। चलिए भाई चर्चा शुरू करते हैं आज की। क्या किया जाए, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए हमारे साथ, और अगर हम इसको इमेजिनरी ड्रॉ कर दें तो अब आप खुद बताइएगा कि जो एक फिगर हम आपके सामने ड्रॉ करने जा रहे हैं वो किस फिगर से रिलेट करता है। ये लीजिए, ये फिगर आपके किस फिगर से रिलेट करता है, आपको क्लियर दिख रहा है, बोले सर मैजिकल फिगर है। मैजिकल फिगर है तो इसका मतलब आप देखिए, ये आपको डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस दिया गया है यार। इसका मतलब मैं सिर्फ ये हाइट ऑफ ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं यार मैं मैजिकल फिगर से। क्यों भाई, यस और नो? मैं मेरे मैजिकल फिगर से यार ये डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस अगर दिया है तो मैं हाइट निकाल सकता हूं। मैंने कहा चलो निकालो, क्या है, अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो यहां से आएगा x बराबर डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 340, राइट। ओके, फिर उसके बाद में क्या रहेगा, बोले सर अगर देखो ये 60 है तो ये अंदर वाला एंगल 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। तो मैजिकल फिगर के लिए फिगर आए 30 और 45। 30 और 45 का मतलब बोले सर 30 के लिए 1, 45 के लिए सीधा लिखिए √3+1, राइट, √3+1। इसका मतलब ये निकल के आ गया कि ये वाली डिस्टेंस जो है वो √3+1 है। मेरे भाई अब एक लास्ट पॉइंट और बचा है आपके लिए, पता है कौन सा? अगर आप इस फिगर को देखो, इस फिगर को, तो आपको पता है इस फिगर में, बोले सर अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, सो अगर ये x है तो ये वाली डिस्टेंस भी x ही हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस अगर x हो गई तो इसका मतलब ये वाली साइड भी हो जाएगी 340 और ब्रैकेट में √3+1। मेरे भाई ये लिखा है 340 इंटू 2, 340 इंटू 1, 340 इंटू 2। अगर हम जोड़ देंगे तो अगर मैं 340 कॉमन ले लूं पूरे में से, जोड़ने पर 340 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा √3+1 और प्लस यहां से आ जाएगा 2। आफ्टर सॉल्यूशन ये पूरी लेंथ जो कि हाइट के बराबर है वो आंसर आएगी 340, 3 + √3, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये एक सवाल जो था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जहां दिख सकता था, वहां पर मेन चीज जो आप वैल्यूज की कैलकुलेशन है वो आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। और अभी चूंकि मैं समझा रहा हूं तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ऐसी लग रही, बोले सर चीज तो काम की है लेकिन प्रैक्टिस मांगती है। तो मैं सीधा बोलता हूं, कोई भी आप नई चीज सीखोगे 2-4 सवालों में आपको नहीं आने वाली। अगर सीख भी गए 2-4 सवालों में तो 2 दिन बाद भूल जाओगे। सिखाने का काम मेरा है, प्रैक्टिस करने का काम अब आपका है। खोलिए अपनी किताब और सवाल को लगाना शुरू कीजिए। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए एक सवाल तो मैं ही दे रहा हूं आपको। ये रहा होमवर्क का क्वेश्चन, अप्लाई करो अपना मैजिकल फिगर, फिगर आउट करो आंसर और टिक करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये सवाल सीजीएल 2022 में पूछा गया है। और ये रहा मेरे भाई आज का एक छोटा सा लेकिन पावरफुल और मजेदार टॉपिक, मैजिकल फिगर ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। उम्मीद है आपको कि सवालों के सोचने का ये नजरिया पसंद आया। फिलहाल मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर।